नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। वर्ष 2020 में सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन, फिर वर्ष 2021 में सड़क का शीघ्र निर्माण करवाने का आश्वासन। लेकिन अब कार्यकाल समाप्ति की ओर होने के बावजूद भी विकास पुरुष द्वारा मात्र 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करवाने से नाराज ग्रामीणों ने आखिरकार अपना आक्रोश सड़क पर उतरकर चक्काजाम कर निकाला। मामला वारासुनी खैलानी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत एकोड़ी के ग्राम उमरटोला से आलेहरी तक जाने वाली 3 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग का है। यह मार्ग लगभग 10 ग्रामों को जोड़ता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यह सड़क मार्ग अपनी जर्जरता पर आंसू बहा रहा है और इसकी जर्जरता का दंश इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीण जनों को भुगतना पड़ता है। पिछले 5 वर्षों से ग्राम पंचायत एकोड़ी के ग्रामीण जन इस सड़क निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों से सिर्फ आश्वासन व भूमि पूजन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अब जब विधानसभा चुनाव को लगभग 3 से 4 माह बचे हुए हैं और बरसात के मौसम में सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है, तो अपने जनप्रतिनिधियों से नाराज ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर बाइक वाहन रखकर और खुद सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। इस चक्काजाम की सूचना प्रशासन तक पहुंचने पर एसडीएम कामिनी ठाकुर ने तत्काल नवागत तहसीलदार व नायब तहसीलदार को धरना स्थल पर भेजा। वहीं पुलिस थाना वारासुनी के टीआई भी पूरे पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए पहुँच गए। धरना स्थल पर ग्रामीणों द्वारा जहां शासन व विधायक के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, वहीं सड़क का निर्माण शीघ्र कराने की मांग भी की जा रही थी। ग्रामीणों के इस धरने की जानकारी मिलने पर ब्लॉक कांग्रेस डोंगरमाली अध्यक्ष व जनपद सदस्य जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू राजपूत, नगर पालिका परिषद वारासुनी के पूर्व अध्यक्ष विवेक विक्की पटेल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती टेमरे के पति मनोज टेमरे भी धरना स्थल पर पहुँच गए। इन सभी जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की सड़क निर्माण की मांग को जायज़ बताते हुए उसे शीघ्र पूरा करने की मांग प्रशासन के अधिकारियों से की, जिस पर अधिकारियों ने इस सड़क निर्माण में आ रही वैधानिक रुकावटों के बारे में उन्हें जानकारी देते हुए उन रुकावटों को उच्चाधिकारियों के माध्यम से शीघ्र दूर कर सड़क का निर्माण करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के अधिकारियों को सड़क निर्माण संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस डोंगरमाली अध्यक्ष व जनपद सदस्य जितेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि उमरटोला से आलेहरी तक का 3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लगभग 5 वर्ष पूर्व पंचायत द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया था। वहीं पिछले 2 वर्ष से जिला पंचायत बालाघाट में इस सड़क निर्माण की स्वीकृति के लिए फाइल दी गई है, लेकिन राजनीतिक वैमनस्यता के चलते इस सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। लेकिन अब ग्रामीण जन इस सड़क का निर्माण MPRDC या लोक निर्माण विभाग के माध्यम से डामरीकृत रूप से करवाना चाहते हैं, किंतु इस सड़क का कुछ हिस्सा शासन की घास मत की ज़मीन में आता है, जिसका मत परिवर्तन किए बिना डामरीकृत सड़क का निर्माण करना संभव नहीं है। यह सड़क मुख्यालयों के साथ ही एकोड़ी, दंदू टोला, कासपुर, हुड़की टोला, भांडी पिपरिया, मंगेझरी, सालेही टोला, जयराम टोला, बदरी टोला, स्कूल टोला समेत अन्य गाँवों को जोड़ती है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यही सड़क जिला मुख्यालय की 5 मिनट की दूरी एवं जनपद पंचायत वारासुनी से 10 किलोमीटर पर ग्राम पंचायत एकोड़ी की उमरटोला से आलेहरी को जोड़ती है। उन्होंने बताया कि सड़क के निर्माण के लिए क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने वर्ष 2020 में आश्वासन दिया था कि जल्द ही सड़क का निर्माण हो जाएगा और सड़क निर्माण को लेकर भूमि पूजन कर मिठाई भी बांटी गई थी, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य शुरू तक नहीं हुआ। जिसके बाद एक बार फिर उन्होंने 2021 में आश्वस्त किया कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन 2023 बीतने को आ रहा है, किंतु आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण ग्रामीण जन सिर्फ आश्वासन से परेशान होकर आखिरकार मजबूरी में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल लगातार सिर्फ विकास के नाम पर वारासुनी विधानसभा क्षेत्रों में भूमि पूजन कर वाहवाही लूटने का कार्य कर रहे हैं, जिसका खामियाजा क्षेत्र के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्राम उमरटोला से आलेहरी मार्ग पर स्कूल भी है, लेकिन सड़क न होने के चलते स्कूली बच्चों व ग्रामीण कीचड़ भरी सड़क पर चलना पड़ता है और लगातार सड़क दुर्घटना का ग्रामीणों को शिकार होना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर जब एसडीएम कामिनी ठाकुर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उमरटोला से आलेहरी तक पूर्व में पंचायत द्वारा सड़क का निर्माण किया गया था। अब ग्रामीणों द्वारा इस मार्ग पर MPRDC या लोक निर्माण विभाग के माध्यम से डामरीकृत सड़क बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन जिस स्थान से सड़क निर्माण करवाने की मांग की जा रही है उस स्थान से कुछ दूरी तक घास मत की ज़मीन है। जब तक इसका मत परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक इन विभागों के माध्यम से सड़क निर्माण करवाना संभव नहीं है, जिसके लिए हमें संबंधित विभाग के माध्यम से प्रक्रिया करनी होगी। उसके बाद ही MPRDC या लोक निर्माण विभाग से डामरीकृत सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा सकता है। उसके लिए कुछ समय लगेगा, जिसके संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दे दी गई है।
फिलहाल उनका ज्ञापन ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिपरिया के मार्ग पर जो चक्काजाम का कार्यक्रम रखा गया है, साथियों, आपके द्वारा सरकार को जगाने के लिए उचित पहल की गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। सरकार गूंगी बड़ी निकम्मी है। सरकार का निकम्मा पर इतना बढ़ गया है कि वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। एरिया के इस क्षेत्र के इस जिले के सांसद विधायक ये ऐसी नींद सो रहे हैं कि जिनको ग्रामीणों से कोई मतलब नहीं है। अब ग्रामीणों की जिंदगी को लाचार समझते, जिंदगी केवल वोट देने का लेने का साधन समझते। हमारा जिंदगी ऐसी हो गई, जानवरों से बदतर हो गई है। कुछ पटेलों और महाजनों के यहाँ कोठे अच्छे होते पर वो बेकार है। साथियों, हमको इस समस्या को जगाने के लिए ऐसा ही प्रयास सतत करना चाहिए। आज पूरे जिले में प्रशासन ये चाहे तो एक दिन में रोड बना सकता है। मनरेगा के पास इतना मद है, पर यहाँ के विधायक, सांसद और मंत्रियों ने ऐसा कब्जा करके रखे हैं कि जो कमीशन देगा उसको काम देते हैं। नहीं तो ये काम ही सरपंच बना दे, एक दिन में हो सकता है। सरपंच से कमीशन ले नहीं सकते। नेता लोगों को लगता है कि काम ठेके में देंगे और ये काम ठेके पे हो नहीं सकता है, इसलिए काम आपका नहीं हो रहा है। आप यदि ऐसे मेडम आती है, कोई कलेक्टर आता है, सबसे पहले हमको टीयर दो, एयर दो, काम का काम प्रारंभ करो, हम तत्काल काम बंद व्यवस्था में हटा लेंगे। आप मनरेगा बंद रखती है। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में चाहिए। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में चाहिए। जैसा ग्रामीणों ने कहना है, आप हमको टीयर दे सकते हैं, SDRS, पीओडी के अंदर रोड नहीं है, आप सुदूर सड़क बना सकते हैं और सुदूर सड़क भी तत्कालिक समस्या का हल है। और आप ये प्रयास कोई नेता नहीं करता है, क्योंकि इनको दलाली हरामखोरी खाने नहीं मिलती है। क्योंकि जब काम पंचायत करती है, नेता को कुछ नहीं मिलता है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम है। जिम्मेदार भी हम है, ये कड़वा सच है। मैं भी जिम्मेदार हूं इस चीज का, क्योंकि हम लोग जब चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव आता है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? शहर की ओर जाते हैं। चंद नेताओं के दारू और मुर्गे के पीछे गांव का नेता न चुनकर शहर का नेता चुन जाते हैं। वो एक ठेकेदारों की गुट बैठ में जाके बैठ जाता है। जब तक मैं कह सकता हूँ, इस क्षेत्र में जब तक ओमकार विधायक था, कोई भी पार्टी में होगा, वो सबसे पहले गांव की सोचता था। और आज के विधायक और सांसद है, शहर के ठेकेदारों की सोचते हैं। जब गांव का कोई व्यक्ति जाएगा वहां पर, तो गांव के विकास दिखेगा। हमको शहर की डामर रोड चल रहे, आप लोगों को कौन सा मतलब है? तो मतलब मैं बोलने का मतलब साथियों ये है कि हम गांव के लोगों को संगठित होकर अपनी मांग को मजबूती के साथ रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन आ जाए, जेल घर से लट चला दे, आपको डरना नहीं है जब तक हमको टीएफ और पुलिस वाले क्या करेंगे? रोड वाले जगह जाम करने का मामला ला देंगे, तत्काल जमा हो जाएगी। 151 वाले, 160 वाले और क्या कर लेंगे? पर हमको रोड मिल जाएगी तो कई लोगों की जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। कई लोग अस्पताल जब जाते रोड में, अभी बता रहा हूँ, मेरा गाँव यहाँ से 1 किलोमीटर है और मेरे को रेंगड़ बहुत ही 6 किलोमीटर आना पड़ता है। और ये रोड आपकी कर नहीं है, आपकी जागरूकता है। मेरे गांव में भी ऐसी रोड खराब है, पर सरकार के पास मद नहीं है। मद है तो नेता का जेक नहीं है, जेक है तो ठीक है, काम नहीं होता है, इसलिए हमको काम नहीं मिलती। आपके एकोडी के लोगों को मैं तो बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने कम समय में अच्छी जागरूकता का परिचय दिया है। और जब तक ऐसी जागरूकता नहीं आएगी, रोड नहीं बन सकती। हम लोगों को कठोर संघर्ष करना पड़ेगा और जगह जाम को मजबूत रखना पड़ेगा। और जब तक कोई उचित अधिकारी नहीं आता, जब तक हमको अपनी मांग को लेकर रोड पे बैठना पड़ेगा। प्रशासन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस के डंडों से कोई जरूरत नहीं है। यदि आप जन समस्या को लेकर मांग कर रहे हैं तो डंडे खाना भी अपराध नहीं है, पर डंडे चलेंगे भी, पर रोड पे भगना नहीं है कि नहीं? आपको सतत यहाँ पर बने रहना है, अपनी मांगों ले रहना। हम गांव के लोग हैं, मजबूती के साथ रहेंगे और अपनी मांग बनाएंगे जब जाएंगे। ठीक है? तो साथियों, आपका संघर्ष समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ और संघर्ष करने के लिए बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोड़ी से लेकर आलेझरी मार्ग पर कुछ ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था, किस संबंध में था वो मामला? आज दिनांक 8 अगस्त को ग्राम कोड़ी और उससे लगे हुए ग्राम के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था।
उनकी डिमांड थी कि ग्राम उमरा नाला से एकोड़ी तक के मार्ग का निर्माण किया जाए, जो कि वर्तमान में जर्जर स्थिति में है। तो इस संबंध में ग्रामीणों से चर्चा की गई। उनको बताया गया कि वर्तमान में जो जहाँ से मार्ग है वो अभी वर्तमान में चारागांव मद में दर्ज है, तो उसको जल्द ही मद परिवर्तन कराया जाएगा और रास्ता मद में परिवर्तन किया जाएगा। उसके बाद ही कार्रवाई संभव हो पाएगी। क्या नाम आपका? रंजी सांगले। कहाँ रहते हैं आप? कुमार टोलाई। जी बताएंगे किस संबंध में आज आप लोग यहाँ सड़क पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, सड़क को बनाना है। सड़क को बहुत बुरी हालत में है, उसको अच्छे से बनाने के लिए आवेदन करें। कितने सालों से आप लोग ये मांग कर रहे हैं? 5 साल से। 5 सालों से। कितनी लंबी सड़क है और क्या दिक्कतें होती हैं? 3 किलोमीटर। क्या नाम है इस सड़क का? कहाँ से कहाँ तक जाती है? उमर टोला से आलेझरी तक। जी बताएंगे क्या किस प्रकार की समस्याएं आती है आप लोगों को इस रोड में चलने में, या बारिश पानी आती है? हाँ, बारिश पानी में और दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना है। पूरे पत्थर जो है ऊपर आ गए हैं, जिससे आने जाने वाले जिनको बहुत तकलीफ होती है, उस वजह से वाहन को भी बहुत नुकसान होता है।